कोलीलिथिएसिस और गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स 3 टाइप्स के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स, पिगमेंट गॉल स्टोन्स और मिक्स्ड गॉल स्टोन्स। कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स नाम से पता चल रहा है कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ठीक है। इसके लिए 4F याद रखना है। कोलेस्ट्रॉल जो ओबीस फैटी फीमेल्स होती हैं उनके अंदर कॉमन होता है, फर्टाइल फीमेल्स 40 और फीमेल्स के अंदर ये कॉमन होते हैं, ठीक है। पिगमेंट गॉल स्टोन्स 2 टाइप्स के होते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन्स। ब्लैक गॉल स्टोन्स बिलीरुबिन से बनते हैं और बिलीरुबिन आपको पता है कहाँ से बनता है, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वहाँ से बनता है। और हीमोग्लोबिन जब भी हीमोलिटिक एनीमियाज होते हैं, बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं और बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बिलीरुबिन बनता है, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक पिगमेंट गॉल स्टोन्स। ब्राउन गॉल स्टोन्स इन्फेक्शंस की वजह से बनते हैं। 2 टाइप्स के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन। बैक्टीरिया कैन बी इकोलाई, क्लेब्सिला, बैक्टीरॉइड्स की वजह से जो गॉल स्टोन्स बनते हैं दीज आर ब्राउन स्टोन्स, ब्राउन पिगमेंट स्टोन्स। और इसके अलावा पैरासाइट एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड की वजह से भी ब्राउन पिगमेंट स्टोन्स बनते हैं। और कुछ होते हैं मिक्स्ड, उनमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है और बिलीरुबिन या इन्फेक्शन की वजह से भी बन सकते हैं, उनको हम मिक्स स्टोन्स कहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गॉल स्टोन्स। जब भी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होंगे 80% केसेस एसिम्टोमेटिक होते हैं, मीन उनके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं होता, ठीक है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर गॉल स्टोन्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। अब वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, अब यहाँ पे स्टोन्स गॉल ब्लैडर के अंदर हैं तो या तो गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इट कैन बी एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। या फिर गॉल ब्लैडर के अंदर पस कलेक्ट हो जाएगी, दैट इज़ एम्पाइमा, या म्यूकस कलेक्ट हो जाएगा, म्यूकोसील। या गॉल ब्लैडर परफोरेट हो सकता है या उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ठीक है। तो गैंग्रीन हो सकता है, परफोरेशन या कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। ये तो थी कॉम्प्लिकेशंस जो गॉल स्टोन्स की वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर आती हैं। बाइल डक्ट के अंदर अगर गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट में स्टोन चला गया तो बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इट लीड्स टू कोलेंजाइटिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक कोलेंजाइटिस, ठीक है। अब आप देखो कि गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन को हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं और बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन को हम कोलेंजाइटिस कहते हैं। अब बेसिकली पेंक्रेटाइटिस इसलिए हो रहा है क्योंकि गॉल स्टोन पेंक्रियाटिक डक्ट को भी ब्लॉक कर सकते हैं और वहाँ पे पेंक्रेटाइटिस हो जाएगा। इसकी फर्दर डिटेल हम पेंक्रेटाइटिस में डिस्कस करेंगे। और इंटेस्टाइन में गॉल स्टोन आइलियस कॉज करते हैं, यही वाले गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स 80% केसेस में पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं और जो बाकी 20% केसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड गॉल स्टोन्स लाइक कोलिसिस्टाइटिस या एम्पाइमा के साथ प्रेजेंट करते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ कोलिसिस्टेक्टमी, मीन गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। लेकिन कुछ एसिम्टोमेटिक केसेस होते हैं जिनके अंदर हमें कोलिसिस्टेक्टमी करनी पड़ती है और ये जो 5-6 पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डायबिटिक पेशेंट है उनके अगर वो एसिम्टोमेटिक भी हैं और गॉल स्टोन्स हैं तो भी हमें कोलिसिस्टेक्टमी करनी पड़ती है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है तो पेन सेंसेशंस नहीं होती, ठीक है। जब पेन सेंसेशंस नहीं होंगी तो एज ए रिज़ल्ट कॉम्प्लिकेटेड केस ही प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर हीमोलिटिक एनीमिया हो और एसिम्टोमेटिक पेशेंट हो फिर भी कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया में आपको पता है बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बनता है और बिलीरुबिन की वजह से गॉल स्टोन्स बनते हैं, ठीक है, ब्लैक गॉल स्टोन्स। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इसका मतलब कि अब कॉम्प्लिकेटेड केस ही प्रेजेंट करेगा, ठीक है। या फिर पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर है, पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है तो इस केस में अगर एसिम्टोमेटिक है फिर भी कोलिसिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी। कोलीलिथिएसिस के पेशेंट्स में सिर्फ स्टोन्स होते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो सिर्फ राइट अपर क्वाड्रेंट या एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगी, इसके अलावा और कोई भी साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं होंगे और ये पेन क्रॉनिक होगी, मीन कि सिमिलर एपिसोड्स इसकी पास्ट में भी होंगी। सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स होते हैं, कोई फीवर, कोई टेंडरनेस, कुछ भी नहीं होता इन पेशेंट्स के अंदर। यूजुअली इसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ही देते हैं, मीन के हम एंटीबायोटिक्स देंगे, आईवी फ्लूइड्स और एनाल्जेसिक्स देंगे पेन के लिए और अल्ट्रासाउंड हिडा स्कैन पे हम इसको डायग्नोज करेंगे।